नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। परिचय। कृषि बैंक वे बैंक हैं जो लघु, मध्यम एवं उच्च वर्गीय किसानों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। यानी हम ये जान सकते हैं कि कृषि बैंक वही बैंक हैं जो केवल किसानों को मुख्य रूप से ऋण उपलब्ध कराते हैं, यानी उनकी सहायता करते हैं उनके कार्यों में। वर्तमान समय में ये बैंक कृषि ऋण के साथ साथ छोटे व्यापारियों को भी ऋण देने लगे हैं। तो आप समझ चुके हैं कि अब ये बैंक क्या कर रहे हैं। पहले क्या करते थे, ये केवल किसानों को ही ऋण दिया करते थे, जिससे किसान अपने क्रियाकलापों को करते थे और फसल अच्छा उगाते थे। ठीक है, उसके बाद से अब वर्तमान समय में यही बैंक यानी कृषि बैंक छोटे व्यापारियों को भी ऋण देने लगे हैं। जैसे कोई मछली पालन कर रहा है या किसी ने जानवर पाला हुआ है यानी पशुपालन का कोई काम कर रहा है, या किसी ने अपने गांव में या किसी छोटे कस्बे में आटा चक्की का दुकान खुला हुआ है, तो ये छोटे व्यापारी होते हैं। भारत में व्यापारिक बैंक ही कृषि बैंकों के रूप में नाबार्ड के निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि भारत में जो व्यापारिक बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद से पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, यही बैंक क्या करते हैं कि नाबार्ड के निर्देशों का पालन करते हुए अपना काम करते हैं और कृषि ऋण भी देने का काम करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि भारत में कृषि बैंकों की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर क्या हुआ कि भारत में कृषि बैंक लाए गए। भारत जैसे विशाल कृषि प्रधान देश में शुरुआत से ही किसानों की समस्या रही है कि उन्हें खेती हेतु ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता, जिस कारण उनकी कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो किसान है वो अपने खेतों में लगातार परिश्रम करता है, मेहनत करता है, और लगातार परिश्रम करने के बाद से भी, मेहनत करने के बाद से भी जब उसकी फसल तैयार होती है तो उसका जो कॉस्ट होता है वो हाई हो जाता है, जो उसकी फसल कट के आती है उससे। तो इससे क्या होता है कि किसान को लॉस होता है। अब लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने जो फसल उगाया है उसकी उत्पादकता कम है, यानी जिस प्रकार से उसके खेत में फसल उगने चाहिए थे उससे कम फसल उगे हैं। यदि वे किसी तरह फसल उपजा भी लेते तो फिर उनके सामने विपणन की समस्या आ जाती थी और उत्पाद उचित मूल्य पर नहीं बेच पाते थे। अब क्या होता था, मान लीजिए अगर बारिश अच्छी हुई और फसल भी बढ़िया हुई और किसानों ने अपने फसल को काट लिया, फिर उन्हें उस फसल को बेचने में बहुत ही तकलीफ होता था। किसानों को अपना उपज बाजार तक ले जाने में मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ता था। मध्यस्थ मतलब कि ऐसे लोग जो उसके अनाज को ले जाएं और मंडियों में बेचें, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं होता था कि वे स्वयं अपना अनाज ढोकर बाजार तक ले जाएं और उसे बेचकर लाभ कमाएं। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था एक हद तक खेती पर निर्भर थी और देश के किसानों की हालत कुछ इस तरह थे। इस बिगड़े हालात से उभरने, कृषि व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक के तत्वाधान में नाबार्ड का उद्भव हुआ, जो किसानों के ऋण संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है और समय समय पर उचित सलाह भी देता है। तो ये कहानी थी भारत में कृषि बैंकों की, कि भारत में किस प्रकार से कृषि बैंक आए और उन्होंने किसानों की सहायता की।